मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या आपका किसी स्टेट पुलिस का हो, किसी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके मेडिकल अनफिट पॉइंट और फिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे कि आप कैसे फिट हो सकते हो। और कंप्लीट वीडियो हमको लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आपको क्या है कि छोटी छोटी गलतियों का कारण है वो वर्दी का सपना ना टूट जाए। जो पिछली बार एसएससी, जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अभी मेडिकल हुआ है, उसमें कैंडिडेट है छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। मेडिकल की प्रक्रिया है वो आपके लास्ट चरण में होती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से वेस्ट चला जाता है। तो क्या है कि कैंडिडेट काफ़ी हताश और निराश हो जाता है। तो छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर नहीं होना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके जो भी साथी है वो क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से बाहर ना हो जाए। ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर टोसिस के अंदर भी पॉइंट बनता है क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके भी टोसिस का पॉइंट बना रहता है वो भी क्या है कि ए मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और टोसिस होता क्या है? टोसिस है वो आपका जो आई का ओपनिंग है वो पूरी तरीके से नॉर्मली ना होकर आपका इस प्रकार से आंख है वो आधा नजर आता है, यानी कि जो आपका आंख है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार का आपका आंख का प्रॉब्लम है वो भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर माइल्ड आपका टोसिस है तब क्या है कि आप फिट हो जाते हो। 2 mm तक है, अगर आपका कॉर्निया ढका हुआ नहीं है तो आप क्या है कि फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपके 2 mm या इससे ज़्यादा अगर आपका कॉर्निया ढका हुआ है तब क्या है कि आपको मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाते हो। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है और अगर आपका क्या है कि मॉडरेट है तो भी आपको क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, सर्जरी। यहाँ से आपको कट लगा कर क्या है कि इसका टोसिस का सर्जरी किया जाता है। और जनरली 6 मंथ पुराना सर्जरी है वो मेडिकली गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। परंतु अगर आपके 2 से 3 महीने के अंदर है वो टोसिस का घाव पूरी तरीके से भर जाता है और वहाँ पर क्या है कि आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और मात्र इसका जो स्वेलिंग की बात करें तो 6 से 7 सप्ताह के अंदर है इसका स्वेलिंग है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो अगर इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है। और ये कैंडिडेट है जो सीआरपीएफ कैंडिडेट है जिनको क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा। ये है ईयर टर्गस। ईयर टर्गस होता है क्या है कि आपका जो कान है वो इस प्रकार के कान के छिद्र के पास इस प्रकार का बना रहता है। तो ये भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ से छोटा सा कट लगाकर है इसको रिमूव कर दिया जाता है। और मात्र है वो 10 से 15 दिन के अंदर इसका टोसिस का जो घाव पूरी तरीके से भर जाता है और आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाते हो। तो अगर इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या प्रॉब्लम है, ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया होता क्या है? जो ब्राकीमेटाटार्सिया होता है वो आपका फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में क्या है कि छोटा होता है। और अगर आपका जो फिंगर है फोर्थ फिंगर है वो क्या है कि ऊपर उठा भी रहता है। तो इस प्रकार का फिंगर बना हुआ है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर इसका एक ही ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और दूसरा है इसका आपका सर्जरी। तो अगर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की बात करें तो आपको क्या है कि इसका जो फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर से अगर आपका बड़ा हो जाता है तब क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। और अगर आपका जो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है। जनरली अगर आपका घाव है वो अगर 2 से 3 महीने के अंदर भी भर जाता है तो भी क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। और यहाँ से क्या है कि सर्जरी करवा कर आपके क्या है कि फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर से क्या है कि बड़ा हो जाता है और आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। बर्थ मार्क है वो जनरली क्या है कि फिट हो जाता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फुटप्रिंट लेने के बाद में जो इनका एक पेयर है वो क्या है कि हाई आर्च बना हुआ है। तो जो अगर आपके भी फुटप्रिंट लेने के बाद में अगर फैलन आर्च या फिर हाई आर्च बना रहा है तो क्या है कि वो मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ये आपका जो ये एक इनका जो पेयर है वो इसका फुटप्रिंट लिया है तो ये जनरली फिट हो जाएगा। और अगर आपका इस प्रकार से अगर हाई आर्च बन रहा है तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज 20 से 25 दिन एक्सरसाइज करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो।
एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो वो वहाँ से आप जाकर जो एक्सरसाइज का वीडियो वो देख सकते हो और अपना जो फ्लैट फुट का पॉइंट है वो ठीक कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि ये नोकनी का प्रॉब्लम है क्या, तो अगर मैं बता दूं कि आपका जो लेट कर जो नोकनी चेक किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर आपका जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का गैप आपका चेक किया जाता है। लकड़ी के टुकड़े की सहायता से क्या है कि आपका यहाँ पर गैप मापा जाता है। और साथ ही आपका क्या है कि दोनों घुटने हैं वो टच नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर आपका पैर बन रहा है तो जनरली वो क्या है कि फिट हो जाता है। तो ये कैंडिडेट है वो जनरली फिट हो जाएंगे, इनमें किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला। यानी कि जो खड़े होकर जो नोकनी चेक किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, तो यहाँ पर आपका 2 फिंगर का गैप होना चाहिए और यहाँ पर 3 फिंगर का गैप होना चाहिए नॉर्मली देखा जाए तो। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन अगर आपके भी इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो वो क्या है कि जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट हो जाता है। परंतु इस कैंडिडेट की बात करें तो ये क्या है कि वेरिकोज वेन नहीं है, ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। जो सभी दिखने वाली नसें होती है वो क्या है कि वेरिकोज वेन नहीं होती है। तो इसके लिए टेस्ट होता है वो होता है डॉपलर टेस्ट। डॉपलर टेस्ट करवा कर क्या है कि इसका आपको वो चेक कर सकते हो कि वेरिकोसिटी है या नहीं है। तो अगर आपकी वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो उसका लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेना है। लेज़र ट्रीटमेंट करवाने से क्या है कि आपका जो घाव वो पूरी तरीके से 15 से 20 दिन के अंदर है वो पूरी तरीके से भर जाता है और आप क्या है कि हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि कैरी एंगल की प्रॉब्लम पूछ रहे थे, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो वो क्या है कि आपका 12.5 से 13 डिग्री तक क्या है कि आपका एंगल बन जाता है। तो इस कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इनका 12 से 13 डिग्री तक इनका एंगल बन रहा है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका 10 से 15 डिग्री तक है कैरी एंगल फिट हो जाता है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 15 से 20 डिग्री तक है कैरी एंगल फिट हो जाता है। तो इस प्रकार का कैरी एंगल बन रहा है तो वो क्या है कि आपका जनरली फिट हो जाते हैं। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर पर चोट लगा हुआ है, तो ये क्या है कि जनरली क्या है कि फिट हो जाते हैं। अगर इनका बोन पूरी तरीके से ठीक है या किसी प्रकार का बोन में कट नहीं लगा है, ये केवल स्किन कट है, तब क्या है कि ये जनरली फिट हो जाते हैं। परंतु अगर इनके बोन कटा हुआ है तब क्या है कि इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही इस वीक के अनुसार मेरे को लग रहा है कि इनका जो स्किन टैग ही बना हुआ है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिपोमा बना हुआ है। लिपोमा जनरली अगर आपके 1 से 2 लिपोमा है तो जनरली क्या है कि फिट हो जाता है। लिपोमा होता क्या है कि आपके चर्बी गांठें बनी हुई होती है, उसी को क्या बोलते हैं कि लिपोमा बोलते हैं। अगर आपके 1 से 2 लिपोमा है तो जनरली फिट हो जाता है। परंतु अगर आपके मल्टीपल लिपोमा है तब क्या है कि आपको उसको रिमूव करवा लेना है। इसका ट्रीटमेंट है कि यहाँ से सर्जरी करवा कर आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाते हो। अगर मल्टीपल है तब क्या है कि आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर का नाखून उतरा हुआ है, तो अगर आपके फिंगर का नाखून 1/4 उपस्थित है तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपके फिंगर का नाखून 1/4 भी नहीं है तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कुछ मेडिकल संबंधित कुछ पॉइंट। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार होगा। और अगर आपको भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित अगर डाउट है तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।